राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का श्लोक 6 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण युधा, म के साथ आधा न, मन यू के साथ आधा श, मनयुष, युधा मनयुष। च में अ मिक्स करेंगे, च। विक्रा, क्रा का अर्थ हुआ क आधा और र पूरा, र पूरे पर आ की मात्रा। विक्रांत, क्रा के साथ आधा न और त में अ मिक्स किया। पहला चरण रिपीट, युधा मन युश्च विक्रांत। दूसरा चरण देखेंगे, ऊ के बाद में जो त लिखा है उसमें आधा त और पूरा त दोनों है। जो त के पास छोटी सी लाइन है वो आधा त, तो उस आधे त को ऊ के साथ करेंगे उत और त पूरे में अ मिक्स करेंगे उत्त। मऊ, म पे औ की मात्रा, जा के साथ आदर्श है उत्तमऊ जा, च में अ मिक्स करेंगे। वी की मात्रा बड़ी है, य के ऊपर जो आधे र की मात्रा उसको वी के साथ करेंगे वीर, य में अ मिक्स करेंगे वीर्य। वा के साथ आधा न, वान, वीर्यवान। दूसरा चरण रिपीट, उत्तमऊ चाश्च वीर्यवान। पहला और दूसरा चरण साथ में करेंगे, युधा मनयुश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान। तीसरा चरण देखते हैं, स पे औ की मात्रा सौ, भ में अ मिक्स करेंगे। द्रो का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा, र पूरे पर ओ की मात्रा। सौभद्रो, द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा, र पूरे पर औ की मात्रा। द्रौ, प में अ मिक्स करेंगे, द्रौप। देया, या के साथ आधा श, देयाश्च, च में अ मिक्स किया। तीसरा चरण रिपीट, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। चौथा चरण, स पूरा है, व के ऊपर आधे र की मात्रा उसको स के साथ करेंगे सर, व में अ मिक्स करेंगे सर्व। एव, व में अ मिक्स करेंगे एव, म में अ मिक्स करेंगे महा, र में अ मिक्स किया महारथा। था में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, महारथः। चौथा चरण रिपीट, सर्व एव महारथः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, युधा मनयुश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। एक बार फिर से, युधा मनयुश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने अध्याय 1 की श्रृंखला में देखा और ये सुना कि जब धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि है वहाँ पर उनके पुत्र और पांडवों के बीच में क्या हो रहा है, तब युद्ध क्रम का वर्णन करते हुए संजय अपने श्लोक बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर पांडव सेना के महारथियों का वर्णन करते हैं, जिसकी श्रृंखला में हमने पिछले श्लोक 4 और 5 सुने। आज के श्लोक में दुर्योधन कौन कौन से महारथियों का वर्णन कर रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को, वो देखते हैं। पहला चरण से क्या अर्थ निकलता है, युधामन्युश्च, आधा श युधामन्यु के बाद का विसर्ग हटने पर आया है, च और, तो युधामन्यु यानी युधामन्यु नाम है। विक्रांत यानी पराक्रमी। उत्तमौजाश्च, यहाँ पर भी उत्तमौजाः और च इन दोनों शब्दों को जोड़ा और विसर्ग हटा मौजा का, इसलिए आदर्श आ गया। तो उत्तमौजाः यानी उत्तमौजा और वीर्यवान, वीर्यवान का अर्थ पराक्रमी। तो अर्थ क्या निकला,
पराक्रमी युधामन्यु भी है और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। ये महारथियों का नाम बताए, युधामन्यु और उत्तमौजा। आगे तीसरे चरण से क्या अर्थ निकलता है? सौभद्रो, सौभद्रो यानी सुभद्रा के पुत्र। सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं। द्रौपदेयाश्च, आदर्श वही चीज, द्रौपदेयाः और च, इन दोनों शब्दों को जोड़कर बना है, आदर्श इसलिए आया है। और द्रौपदेयाः का अर्थ हो गया द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो, च यानी और, तो मतलब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। सर्व एव, सर्व यानी सभी, एव यानी ही, महारथः महारथी हैं। तो अर्थ क्या निकल गया पूरे चरण का? कि पराक्रमी युधामन्यु भी है और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, इस तरह से सभी महारथी हैं। यहाँ तक दुर्योधन ने अपने आचार्य द्रोणाचार्य को पांडव सेना की विशेषता बताई, उसके महारथियों का वर्णन किया, जिसमें दुर्योधन ने 4, 5 और 6 इन श्लोकों में जितने भी महारथी पांडव सेना में थे वो बताए गए। ये श्लोक संजय बोल रहे हैं, लेकिन किसका वर्णन कर रहे हैं? दुर्योधन का, जो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। अब आगे आने वाले जो 3 श्लोक हैं उसमें दुर्योधन अपनी कौरव सेना की विशेषता अपने आचार्य द्रोणाचार्य को बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।